अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का पाक मुक़द्दस महीना हो, उसमें फिर लैलतुल क़द्र की रात आए, उस पर जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, जिस रात के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। नाज़रीन, एक ऐसी रात जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने बड़े ही प्यार से अपने बंदों को मुतवज्जा करके बताया कि ये एक पैकेज की तरह है, इसको आप इस्तेमाल करिए, इस पैकेज को आप मिस बिल्कुल भी ना करिए। अगर आप इस पैकेज को मिस कर देते हैं, यानी कि इस ऑफर को आप मिस कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े बदकिस्मत इंसान है। मेरा मानना यह है कि नाज़रीन इकराम, ऐसी रात जिस रात में तकदीर के फैसले होते हों, जो रात आपकी दुआओं के लिए बेहतरीन रात है, लेकिन अफसोस की बात है कि आखिरत के एतबार से हमको जो जो पैकेज मिलते हैं, हमको जो जो ऑफर मिलते हैं, हम वो मिस कर देते हैं। क्योंकि आजकल मुसलमान, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुसलमानों का तबका है, इसमें नौजवान भी हैं जो कि अपनी आखिरत की तरफ नहीं देखते, बल्कि दुनिया को चमकाने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो अगर दुनिया में उनको कोई ऑफर मिल रहा हो तो उसको बहुत हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर हम दुनिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आखिरत में जो हमें, आखिरत के लिए जो हमें ऑफर दिया जा रहा है, पैकेज दिया जा रहा है, उसको मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दुनिया की लगन बहुत ज्यादा है और आखिरत की लगन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूं, नाज़रीन इकराम, जरा सोचिए कि अगर हमको सरकार की तरफ से 1000 रुपए पर 1 लाख रुपए का ऑफर रख दिया जाए, तो क्या हम हंसी खुशी लाइन में जाकर के नहीं लग जाएंगे? 1000 पर 1 लाख रुपए अगर दुनिया में मिल रहा हो आपको ये ऑफर, तो आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि वो दुनियावी जिंदगी है। आप धूप में भी, जो तपती हुई धूप होगी ना, सूरज की जो किरणें आपके ऊपर डायरेक्ट भी लग रही होंगी, तब भी आप उसको बर्दाश्त करोगे, क्योंकि आप दुनिया की तरफ ज्यादा आपकी रग़बत है, दुनिया की तरफ आप ज्यादा माइल हैं, इसलिए आपको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला तो एक रात में 1000 महीने से अफजल उस रात को करार दे रहा है, लेकिन हमें उसकी कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें दुनिया की लगन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें आखिरत की परवाह ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक बात याद रखें, जब हश्र का मैदान होगा, लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, उस वक्त एक एक नेकी याद आएगी। उस वक्त याद आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमने तौबा क्यों नहीं की थी। अल्लाह ताला ने तो इतने जबरदस्त हमारे लिए पैकेज और अल्लाह ताला ने इतने जबरदस्त ऑफर रखे थे, हमने उसको मिस क्यों कर दिया था। नाज़रीन, उस वक्त बंदा कहेगा कि अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज दे तो हम तेरी खूब खूब इबादत करें। नाज़रीन इकराम, इसलिए मेरी मुसलमानों से आजिज़ाना गुजारिश है, खास करके नौजवान तबके से आजिज़ाना ये गुजारिश मैं करता हूं कि आप हजरात चाय के होटल पर बैठ करके कप को हाथ में लेकर के शब क़द्र को मिस बिल्कुल ना करें। लस्सी और मिरिंडा कोका कोला को साइड में रखें और शब क़द्र की रात का एहतमाम करें। नाज़रीन, ये रात रोज रोज नहीं आती, एक साल में एक बार आती है और ताक रातों में इसको तलाश करने का हुक्म होता है कि रमजान की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं जो शब होती हैं, यानी कि वो ताक रातें होती हैं, उसमें हमें तलाश करने का हुक्म होता है। यहां पर हम 21वीं, 23वीं और लगभग 25वीं शब क़द्र तक तो हम लोगों ने पार कर लिया है। अब हमें 27वीं और 29वीं शब क़द्र जो है, वो रातें जो है, उसका एहतमाम करना है, उसमें हमें इबादत करना है, खूब खूब अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल करना है। तो उसके लिए अब हमारे पास 27वीं और 29वीं शब है। ये इतनी रातें निकल गई हैं, हो सकता है कि 27वीं शब ही हो जिसमें हम अपनी बख्शिश का एक बेहतरीन जरिया हो वो रात हमारे लिए। तो इसलिए अब 27वीं शब को आपको मेहनत करना है, इबादत करना है, इबादत खूब खूब करना है। जिस तरह से इबादत करना चाहें आप कर सकते हैं, तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, नमाजें भी पढ़ सकते हैं, नफली इबादत भी कर सकते हैं, किसी तरह से भी इबादत करें, अल्लाह का कुर्ब हर तरह से हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन इकराम, इस रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ करें, अल्लाह ताला की जात से नाउम्मीद बिल्कुल भी ना हो, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद रखें। हो सकता है आपकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला सुन ले और आपके तमाम गुनाहों को माफ कर ले, और जो दुआ आप हक और सच दुआ जो कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को मकबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात हमारे इस वीडियो से जरूर फायदा उठाएंगे और हमारी बताई हुई बात को जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। हो सके तो हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आप सबके लिए सदका जारिया का सबब